साल 2012 कराची में हम जंग बिल्डिंग में अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और कराची में कुछ गड़बड़ हुई जो उस वक्त बड़े रूटीन की बात थी। और हम बिल्कुल बाउंड होकर रह गए, घर नहीं जा सकते थे। ऐसी सूरत हाल में होता यह था कि किसी भी जगह से पूरे दफ्तर के लिए जंग और जियो की इंतज़ामिया खाना मंगवाती थी। तो कराची का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चिकन और इस तरह के रोल में बड़ा नाम है जी ईट ऑन का। बर्गर्स और ये चीज़ें, रेस्टोरेंट है और वहाँ से जी ईट ऑन के रोल्स आए। जिसको जो खाना था उसके लिए आते थे। मैंने जी रोल ऑर्डर किया, मैं जी रोल खाऊंगा, हमारे लिए रोल आ गया। अब रोल मैंने खाया है और खाने के बाद शायद 20-25 मिनट गुजरे होंगे तो मेरे पूरे जिस्म पे ऐसी खारिश के इंसान, यानी कि पैर टांगे ऐसी इंसान खुजाले कि उसमें से खून निकला है। अगर आप सर्च कीजिएगा, ये एक इनिशियल सिम्टम्स होता है कि आपके जिगर पे जो भी चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले खाई है उसने असर किया है और आप जॉन्डिस की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आई उस वक्त। मैं बिल्कुल नकाहत का शिकार हो गया। किसी तरीके से रात गुजारी, घर गया। सुबह उठ के थोड़ी हिम्मत हुई तो दफ्तर जाने से पहले करीबी एक अस्पताल, गुलिस्तान जौहर का अस्पताल, वहाँ पर मैं पहुँचा और मैंने उनको बताया। बिल्कुल मैं निढाल हुआ, मर रहा एक तरीके से। खुद चल के गया था मैंने बोला भाई मुझे देखिए, मेरी ये चीज़ें। उन्होंने इमरजेंसी में चेकअप किए, कुछ उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, आपस में कुछ बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई। बहरहाल मुझे जी घर भेज दिया, जी आप ये दवाइयाँ लें और ये टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद आपको पता लगेगा। उस दिन मैंने फिर दफ्तर अटेंड किया किसी भी तरीके से। फिर अगले दिन अस्पताल में हाज़िरी दी सुबह सुबह। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दे दिए। मैंने फिर वो टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद दफ्तर जब मैं गया, बिल्कुल मेरी हालत ऐसी कि मैं मर जाऊँगा। तो मेरी उस वक्त एक बॉस होती थी जिनको मैं रिपोर्ट करता था। उन्होंने बोला भाई क्यों मुझ पे केस कराओगे, मर जाओगे तुम भाई, तुम दफ्तर में तुम्हें कुछ हो गया तो ये तुम मेरे ऊपर। वैसे ही मजाक से उन्होंने कहा कि ख्याल करती थी, अरे बस हमारे हम उनके सबऑर्डिनेट थे कि भाई तुम घर जाओ, तुम अपनी हालत देखो और तुम्हारी आंखें यार येलो हो रही हैं, तुम ना जाके LFT कराओ, जिगर का टेस्ट करवाओ, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाओ। मैंने कहा अच्छा। मेरे लिए वो चीज़ शायद बात, कभी इस चीज़ से गुजरा नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो मैं फिर जब तीसरे दिन अस्पताल गया, दफ्तर से फ्री होके जब अस्पताल गया तो टेस्ट की रिपोर्ट देख के जब मुझे डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं जी अब तो ये और वो, मैंने बोला भाई मेरी आंखें पीली हो रही हैं, मेरा LFT तो करा लो। तो वही ब्लू रिबन वगैरह बाकी चीज़ें जो क्या कहलाते हैं वो जो आती है चीज़ें, रिपोर्ट मेरी ख़राब आई और पता लगा कि जी मैं तो जॉन्डिस की तरफ जा रहा हूँ। काले यरकान की तरफ जाते जाते बचा। उस किस तरह रिकवरी हुई, बाकी चीज़ें 10-15 दिन मैं बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। बच गया, ज़िंदगी थी जी। लेकिन इसमें मेरे लिए 2 बड़े ख़तरनाक सबक थे। एक तो जी बाहर से खाना नहीं खाओ, बाहर से खाना ठेलों से नहीं। कराची का नंबर 1 रेस्टोरेंट में से एक है जी ईट ऑन, वो खाकर मुझे ये अटैक हुआ था। दूसरी बात, कराची का छोटा अस्पताल नहीं था, क्योंकि छोटे अस्पताल में जाते नहीं थे। मैं पता था जी जियो से हमारा मेडिकल रिइंबर्स हो जाएगा, तो हम तो बड़े से बड़े अस्पताल में जाते थे। वहाँ जाके हमने ये भुगता कि हमें उनको बताना पड़ा 3 दिन बाद, जब बहुत सारे बिल्स बना चुके थे वो टेस्ट के नाम पे, कि भाई मेरी आंखें पीली हो रही हैं, मेरी तरफ नज़र उठा के तो देख लो, LFT कर लो, तो फिर उसका इलाज शुरू हो सके। ये तो हो गए ये 2 सबक, ये आपको डराने वाले सबक। और एक आपको हौसला देने वाला सबक देता हूँ इसमें। मैं उस वक्त जब मुझ पर ये अटैक हुआ जॉन्डिस का, तो मैं 105 या 110 kg था और 10-15 दिन जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा, मैं 78 kg हो गया था। अब इस पर आपको माने ना माने ये आपकी मर्जी है, मुझ पे बीती है, मैं जानता हूँ, वहाँ मेरे दफ्तर के लोग जानते हैं। उससे पहले मैं वॉइस ओवर्स और म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन ये काम किया करता था। और 2012 के बाद जब मेरी ये चीज़ें चेंज हुई, मुझे लगा कि मेरे अंदर से तो कोई बहुत डिफरेंट इंसान निकला है और ये तो स्क्रीन पे खुद को प्रेजेंट कर सकता है। तो उसके बाद मेरा एंकरिंग करियर स्टार्ट हुआ। तो बताने का आपका मकसद ये है कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ख़िज़ा आती है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि ख़िज़ा आती है और उससे घबराने वाले ना गिर जाते हैं। और जो इस चीज़ को मानते हैं कि कुदरत, अल्लाह ताला या जिस भी खुदा को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, वो आपके ऊपर परेशानियाँ कभी कभी इस वजह से देता है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है। तो बहरहाल उस वक्त ने बज़ाहिर मुझे बहुत परेशान किया, सबक भी बहुत दिए, लेकिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा दरवाज़ा ज़िंदगी का खोला जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ था। थैंक यू।